बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। गए बगए आप लोगों की फीडबैक मिलती रहती है, तो उस हिसाब से हमारी कोशिश होती है कि हम अपने जो हमारे नोट्स हैं, हमारे लेक्चर्स हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट लाई रहे, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, असातिज़ा किराम हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस प्लेटफॉर्म से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो अभी आप देख रहे होंगे ये यूनिट 5 है, और यूनिट 5 का हमने पार्ट 6 किया था। तो उसमें क्वेश्चन आंसर्स दिए थे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जैसे 8 क्वेश्चन हमने उनके आंसर दिए थे, तो बड़े शॉर्ट फॉर्मेट में मुख्तसर दिए थे, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर्स के होते हैं। तो हमारा मकसद होता है कि वीक स्टूडेंट भी, कमज़ोर स्टूडेंट्स है, वो भी गेन करे, और अगर स्टूडेंट्स कोई अच्छा है उसको लिए भी गाइडेंस हो। वैसे तो वो प्रोफेशनली कॉलेजेस और एकेडमीज वगैरह में तो पूरा मवाद होता है, लेकिन हम गाइड कर रहे होते हैं। लेकिन जब स्टूडेंट्स कहते हैं कि इसमें कुछ चेंजेस की जाए, बेहतरी की जाए, तो हम वो भी ट्राई करते हैं। तो अभी ये पार्ट 6 का ही पार्ट समझें, इसका क्वेश्चंस के हवाले से हम आज दोबारा कर रहे हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किया था, उन्होंने अपनी एक फीडबैक दिया था कि इन जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी शार्ट हैं, तो इनमें एक दो लाइन जो ज़्यादा लिख दी जाए, वर्ड ज़्यादा बढ़ा दिए जाए। तो हमने उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये आज का ये जो लेक्चर है वो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो यूनिट 5 है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन पाकिस्तान। तो आइए हम इनको हमने अपने नोट्स बना लिए हुए हैं। ये क्वेश्चन आप सामने देख रहे हैं, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर आपका 8 तक है। तो हम उनको जो अभी कुछ इजाफे के साथ हमने मजीद लाइन्स ऐड किए हैं हर आंसर्स में, ताकि हर वो स्टूडेंट्स जो कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं उनके लिए भी हेल्प हो। तो आइए हम अपने नोट्स की तरफ चलते हैं, तो देखते हैं। जी, ये देखें जी, यूनिट 5 है, एक्सरसाइज इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन पाकिस्तान, यानी कि ग्लोबल आलमी हिद्दत का पाकिस्तान, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस हैं। वही चीज आगे हम चल रहे हैं, देख लेते हैं। ये देखें जी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट मेक्स पाकिस्तान पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है जी, कमजोर बनाना, वल्नरेबल जिसे खतरा हो, पर्टिकुलरली खास तौर पर ग्लोबल पाकिस्तान को खास में कमजोर क्या बनाता है। तो ये हमने एक आंसर दिया हुआ है, तो हम कोशिश करते हैं इसको रीड आउट करवा लेते हैं। और ज़रा ये डेप्थ में लिखा हुआ है अपने डिजिटल टूल से हमेशा की तरह। तो आइए इसको रीड आउट कराते हैं, और फिर इस पे थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं जी। Blue Book A. Answer the following question slash. 1. What makes Pakistan particularly vulnerable to the impacts of global warming? जी, तो व्हाट मेक्स पाकिस्तान पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू, आंसर हम इसका देख लेते हैं जी। आंसर क्या कहते हैं जी, नेक्स्ट जी। Answer. Pakistan is particularly vulnerable to the impacts of global warming due to its diverse geography, growing population, and dependence on agriculture and natural resources. Rapid urbanization and poor environmental management further worsen the situation. As a result, the country experiences extreme weather events such as rising temperatures, frequent floods, melting glaciers, and prolonged droughts, affecting both people and the economy. जी, तो ये पहला क्वेश्चन था जिसका आंसर दिया गया है, पर्टिकुलरली खासकर वल्नरेबल, जिसे हम कहते हैं मुतासर होना या कमजोर होना, इम्पैक्ट्स असरात को कहते हैं जी। जोग्राफिया डिवर्स, मुख्तलिफ, यानी कि मतनो। तो पॉपुलेशन, ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई आबादी, डिपेंडेंस इन्हसार करना, एग्रीकल्चर, ज़राअत, नेचुरल कुदरती ज़राए होते हैं। रैपिड एडमिशन, बढ़ती हुई शहरकारी, शहर में आबादकारी को कहते हैं। पुअर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट क्या कहेंगे, जो खराब खस्ता हालत, जो माहौलियाती जो मैनेजमेंट है, इंतजाम है। फर्दर वर्सन, यानी कि खराब करना, मजीद, यानी कि सूरत हाल। तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, यानी कि बहुत शिदत पसंद आना, जो बहुत से सैलाब आते हैं, ये उसकी तरफ इशारा है। राइजिंग टेम्परेचर, बढ़ते हुए टेम्परेचर्स। फ्रिक्वेंट फ्लड्स, मुतवातर बार बार सैलाब। मेल्टिंग ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स का बढ़ना, यानी कि ग्लेशियर्स का पिघलना, सॉरी। प्रोलॉन्ग ड्रॉट्स, ज़्यादा तवील खुश्क जो सालियाँ होती हैं, बारिश नहीं होती।
کہا تو جاتی ہے، تو افیکٹنگ بوتھ پیپل اکانومی، یعنی کہ لوگوں اور معیشت کو وہ کرتی ہے۔ تو یہ میننگ ہو گئے، تو آئیے اس کا ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ پاکستان اپنے متنوع جغرافیہ، بڑھتی ہوئی آبادی اور زراعت اور قدرتی انحصار کی وجہ سے گلوبل وارمنگ کے اثرات سے خاص طور پر متاثر ہے۔ تو اس سے شہرکاری اور خراب ماحولیاتی انتظام صورتحال کو مزید خراب کرتا ہے، جس کے نتیجے میں نتیجتاً کیا ہوتا ہے جی، ملک کو شدید موسمی واقعات کا سامنا کرنا پڑا، جیسے بڑھتا ہوا درجہ حرارت، بار بار سیلاب، گلیشیئر پگھلنا اور طویل خشک سالی، جس سے لوگ اور معیشت دونوں متاثر ہوتے ہیں۔ سیکنڈ کوشچن ہے جی، ہاؤ ڈز رائزنگ ٹیمپریچر افیکٹ اربن ایریاز لائک کراچی؟ درجہ حرارت میں اضافہ کراچی جیسے شہری علاقوں کو کس طرح متاثر کرتا ہے؟ تو اس کا ایک آنسر جو ہم ابھی ریڈ آؤٹ کرواتے ہیں۔ 2. How does rising temperature affect urban areas like Karachi? Answer. Rising temperatures severely affect urban areas like Karachi by intensifying heat waves and creating the urban heat island effect, where cities become significantly warmer than surrounding areas. This puts pressure on infrastructure such as electricity and water supply systems. It also leads to serious health risks, including heat stroke, dehydration, and respiratory problems, especially among vulnerable populations. جی ولنریبل پاپولیشن، تو کوشچن تھا یہ، اور یہ دیکھیں رائزنگ ٹیمپریچر، بڑھتا ہوا سیورلی شدت سے افیکٹ اثر انداز ہونا، اس کا مطلب انٹینسیفائی تیز کرنا، ہیٹ ویو جو شدت گرمی کی لہریں ہوتی ہیں، اور پلیٹ پیدا کرنا، آئیلینڈ جزیروں کہتے ہیں، ہیٹ گرمی ہے، سٹی شہر سگنیفیکنٹلی عام طور وارمر گرم، سراؤنڈنگ ایریا ارد گرد کے علاقے، تو پٹس پریشر ڈالتے ہیں انفراسٹرکچر ڈھانچے کو، کہتے ہیں الیکٹرسٹی بجلی جو ہوتی ہے، واٹر سپلائی پانی کی سپلائی جو ہوتی ہے، لیڈس ٹو پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے، لیڈس ٹو اس کو وقوع پذیر ہونے کے لیے جو لیڈ کرتی ہے، سیریس ہیلتھ رسک، خطرناک جو صحت کے جو ہمارے باعث سیریس کے صحت کے خطرناک جو خطرے ہوتے ہیں، سیریس قسم کے، ہیٹ سٹروک یعنی کہ گرمی کی حدت کی وجہ سے، پانی کی کمی کی وجہ سے، ریسپریٹری جو آپ کا پسینہ وغیرہ اس طرح کے اخراج وغیرہ اس کے پرابلم، اسپیشلی امانگ ولنریبل پاپولیشن، خاص طور پر کمزور آبادیوں میں۔ تو اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی جی؟ اردو میں لکھی ہوئی ہم نے، بڑھتے ہوئے درجات نے کراچی جیسے شہری علاقوں کو شدید متاثر کیا، جیسے ہیٹ ویو میں شدت آتی ہے اور شہری ہیٹ آئی لینڈ کا اثر پیدا، جہاں شہر آس پاس کے علاقوں کے مقام میں نمایاں طور پر گرم ہو جاتے ہیں، اس سے بجلی اور پانی کی فراہمی کے نظام جیسے بنیادی ڈھانچے پر دباؤ پڑتا ہے، یہ صحت کے سنگین خطرات کا بھی باعث بنتا ہے، باشمول ہیٹ اسٹروک، پانی کی کمی اور سانس کے مسائل، خاص طور پر کمزور آبادیوں پر، یعنی کہ پاپولیشن پر۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کوشچن جی ہم ریڈ آؤٹ کراتے ہیں اور پھر آگے دیکھ لیتے ہیں جی۔ 3. What is the connection between glacial melting and water scarcity in Pakistan? جی گلیشیئر ملٹنگ ہوتا ہے، گلیشیئر کا پگھلنا اور واٹر سکیرسٹی، پانی کی کمی، سکیرسٹی کمی کو کہتے ہیں، جس میں کمی ہو، گلیشیئر کے پگھلنے اور پانی میں کمی کے درمیان کیا تعلق ہے؟ تو ہم نے ایک آنسر لکھا ہے تھوڑا ڈیٹیل میں، پیچھے ہم پہلے جیسے بتا چکے ہیں، مختصر حالت میں لکھا جا، پہلے لیکچر میں ہم نے جو 6 پارٹ تھا، تو ابھی اس کو کچھ اضافی لائنس کے ساتھ اسٹوڈنٹس کی یا لرنرس کی یہ تھی رائے تھی کہ بڑھایا جائے ان کی لائنس کو جی۔ Answer. The connection between glacial melting and water scarcity in Pakistan is significant. As glaciers melt rapidly, they initially cause floods, damaging infrastructure and farmland. However, over time, the reduced glacial mass leads to a decline in river flow, especially in the Indus River system. This results in long-term water shortages, severely impacting agriculture, drinking water supply, and hydroelectric power generation. جی تو آنسر ہم نے دیکھ لیا، کنیکشن رابطے کو کہتے ہیں، گلیشیئر ملٹنگ آپ کو پتہ ہے، سگنیفیکنٹ عام ہے، گلیشیئر جو تودے ہوتے ہیں برفانی، نچلے آغاز طور کاز وجہ بننا، فلڈ سیلاب، ڈیمیجنگ انفراسٹرکچر یعنی کہ ڈھانچوں کو تباہ کرنا یا ڈیمیج کرنا، فارم لینڈ کھیتی باڑی وغیرہ کے کام جو ہوتے ہیں، اوور ٹائم وقت کے ساتھ ریڈیوس گلیشیئر ماس لیڈس، اگر ریڈیوس کمی گلیشیئر ماس جو کمیت ہوتی ہے گلیشیئر کی، لیڈس ٹو بیس بننا، ڈکلائن کام ہونا، ریور فلو دریا کا بہاؤ، اسپیشلی خاص طور پر انڈس کو کہتے ہیں سسٹم، لانگ ٹرم زیادہ اوقات کے لیے زیادہ تر واٹر شارٹ کمی کا سامنا، واٹر کی پانی کی شارٹیج کمی، امپیکٹ اثر انداز اور سیوری شدت سے ایگریکلچر زراعت، ڈرنکنگ واٹر سپلائی، پانی کی سپلائی کے حوالے سے، اینڈ ہائیڈرو الیکٹرک پاور جنریشن، بجلی سے پانی سے بجلی پیدا کرتے ہیں جنریشن کے حوالے سے۔ تو یہ ہم نے اس کا میننگ بھی آپ نے دیکھ لیے، آئیے اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ پاکستان میں برفانی تودوں کے پگھلنے اور پانی کی قلت کے درمیان
ताल्लुक बहुत आम है। जैसे ग्लेशियर तेज से पिघलते हैं वो तौर पर सैलाब का सबब बनते हैं, बुनियादी ढांचे और खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं। ताम वक्त गुजरने के साथ साथ बर्फानी तोदों की कमियात दरियाओं के बहाव में कमी का बायस बनती है, खासतौर पर दरियाई सतह के निज़ाम में। इसके नतीजे में तवील मुद्दती पानी की किल्लत पैदा होती है, जिससे ज़राअत, पीने के पानी की फराहमी और पानी बिजली की पैदावार बुरी तरह मुतासर होती है। तो नेक्स्ट ही हम अपना क्वेश्चन रीड आउट कराते हैं। व्हाट आर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स become sorry why are extreme weather events becoming more frequent पाकिस्तान? एक्सट्रीम या शिद्दत वाले वेदर इवेंट्स यानी कि मौसमी जो हालात हैं या इवेंट्स वाकयात हैं, बिकमिंग वो बन रहे हैं, हो रहे हैं मोर फ्रिक्वेंट, ज्यादा तेजी से बार बार इन पाकिस्तान। ठीक है जी। तो इसका उर्दू देख लेते हैं, पाकिस्तान में शदीद मौसमी वाकयात ज्यादा आम क्यों हो रहे हैं? तो इसका आंसर रीड आउट करा लेते हैं जी पहले जी। Or why are extreme weather events becoming more frequent in Pakistan? Answer. Extreme weather events are becoming more frequent in Pakistan due to global warming and climate change. Rising greenhouse gas emissions have disturbed natural weather patterns, leading to more intense heat waves, heavy rainfall, floods, and droughts. Deforestation, rapid urbanization, and poor environmental management also contribute to this increase, making Pakistan more vulnerable to climate-related disasters. जी, क्लाइमेट डिसास्टर, क्लाइमेट कहते हैं चेंज को, माहौलियाती जो आपके माहौल की चेंज है, आबोहवा की चेंज की तब्दीली, ग्लोबल वार्मिंग, फ्रीक्वेंट बार बार ग्रीन हाउस गैसेज, मुख्तलिफ गैसेज होती हैं जो इमिशन अखराज होता है, वो डिस्टर्ब करती है नेचुरल वेदर पैटर्न्स, यानी कि कुदरती जो मौसमी पैटर्न्स हैं, तरतीब होती है, नमूने, लीडिंग टू मोर इंटेंस हीट वेव का बहस बनना, हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश का, फ्लड्स और ड्रॉट्स, क्या कहते हैं, खुश्क साली, डिफोरेस्टेशन, जंगलात में कमी, रैपिड अर्बनाइजेशन, बढ़ती हुई शहरकारी, आबादकारी, पुअर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट आल्सो इंक्रीज मेकिंग पाकिस्तान मोर वल्नरेबल, कमजोर करता है, अफेक्ट करता है टू क्लाइमेट रिलेटेड इशू, मौसमी रिलेटेड जो मुतलका डिजास्टर्स हैं, तबाहकारी हैं। तो इस हवाले से हम इसका आंसर कर चुके। तो आइए इसका उर्दू का ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, मौसमी तब्दीलियात की वजह से पाकिस्तान में शदीद मौसमी वाक़यात ज़्यादा होते जा रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते अखराज ने कुदरती मौसमी पैटर्न को मुतासर किया, जिसकी वजह से शदीद गर्मी, भारी बारिश, सैलाब और खुश्कसाली का सामना करना पड़ रहा है। जंगलात की कटाई, तेज से शहर का नाकस मामले इंतजामी इस मुसाफे में इजाफा करने से पाकिस्तान आबोहवा से मुतल्लिक आफात के लिए ज़्यादा गैर महफूज हो जाता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन हम आइए रीड आउट कराते हैं। 5. How does global warming impact Pakistan's agriculture sector? जरी शोबा, एग्रीकल्चर सेक्टर, जरी शोबा इम्पैक्ट करना, असर ग्लोबल में पाकिस्तान के जरी शोबों को किस तरह मुतासर करता है? जी, नेक्स्ट चलते हैं, तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। Answer. Global warming has a serious impact on Pakistan's agriculture sector. Rising temperatures, unpredictable rainfall, floods, and droughts reduce crop yields and damage farmland. Water scarcity due to glacial melting and changing weather patterns affects irrigation. These challenges threaten food security, increase farmers' losses, and disturb the country's rural economy, which heavily depends on agriculture. जी, तो सीरियस इम्पैक्ट जो कहते हैं जी, संगीन असरात कह सकते हैं। तो एग्रीकल्चर, ज़राअत, वाटर स्कैर्सिटी, पानी की कमी, तो यील्ड पैदा करना, क्रॉप फसलें रिड्यूस कम करना, सिक्योरिटी जो आपको पता, इरिगेशन जो आपाशी का निज़ाम है जी, अफेक्ट करते हैं। थ्रेटन, डराना, खौफजदा करना, कंट्री रूरल इकॉनमी, मुल्क की देहाती जो मैशियत है, डिपेंड ऑन इन्हिसार करना। ग्लोबल वार्मिंग के पाकिस्तान के ज़रिए शोबे पर संगीन असर मुरतब हो रहे हैं। बढ़ते हुए ज़्यादा गैर मुतवक्के बारिश, सैलाब, खुशक से फसलों की पैदा कम हो जाती है और खेतों को नुकसान पहुंचता है। बर्फानी तोदों के पिघलने और बदलते मौसम पैटर्न की वजह से पानी की किल्लत अफवाशी को मुतासर करती है। ये चैलेंज गहराई तवज्जो खतरा है, किसानों को नुकसान में इजाफा करते हैं, मुल्क की दाई मैशत को मुतासर करती है, जिसका बहुत ज्यादा असर ज़राअत पर है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 6. Why is it important for Pakistan to implement the heatwave management plan under SDG 13? जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है 13 अक़वाम मुत्तहिदा का, जिसमें एक्शन 13 के नाम से था, क्लाइमेट एक्शन 13। पाकिस्तान के एसडीजी के तहत हीट वेव जो है आपकी मैनेजमेंट प्लान को नाफिज करना क्यों जरूरी है? तो आंसर देख लेते हैं जी इसका। 13. Answer.
It is important for Pakistan to implement the heatwave management plan under SDG 13 because it helps the country adapt to climate change and protect public health. With rising temperatures and frequent heat waves, especially in cities like Karachi, the plan can reduce heat-related illnesses and deaths. It also supports sustainable development by promoting climate resilience, early warning systems, and awareness among communities. जी, तो आइए देख लेते हैं जी। इम्पोर्टेंट अहम फॉर पाकिस्तान के लिए इम्प्लीमेंट करना, लागू करना हीट वेव मैनेजमेंट। एसडीजी का बता दिया, आपका अडाप्ट में मुताबिक बनाना, अख्तियार करना। पब्लिक हेल्थ यानी अवामी जो सेहत के मुतालिक सवाल है। राइजिंग बढ़ते हुए टेम्परेचर्स, दर्जा हरारत, फ्रीक्वेंट हीट वेव, बार बार यानी मुतवातर होने वाली गर्मियों की इद्दत, प्लान या मनसूबा, रिड्यूस काम का हीट रिलेटेड इलनेस यानी कि गर्मी से मुतल्लिका बीमारियां या बुखार, बीमारी, डेथ, अमवात, सस्टेनेबल पैदावार, डेवलपमेंट प्रमोट करना, फरोग देना, क्लाइमेट रेजिलियंस, लचक जो अगवा की है, अर्ली वार्निंग सिस्टम जैसे पेश की इंतबाह का निज़ाम होता है, अवेयरनेस अमाउंट कम्युनिटीज आबादी के दौरान। पाकिस्तान एसडीजी 13 के तहत हीट वेव मैंने पर अमल दरामद करना जरूरी है, क्योंकि इससे मुल्क को मौसमी तब्दीलियों से हमांग होने और सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ में मदद मिलती है। बढ़ते हुए दर्जात और मुसलसल हीट वेव्स के बायस खासतौर पर कराची जैसे शहरों में ये मनसूबा गर्मी से मुताल्लिक़ बीमारियों और अमवात को कम कर सकता है। यह हवा की लचक, पेश की इंतबाह का निज़ाम, आबादियों के दरमियान गाह को फ़रोग देकर पैदार तरक्की की भी हिमायत करता है। जी, हम आप नेक्स्ट चलते हैं जी। 7. What role does Pakistan's reliance on agriculture play in its vulnerability to climate change? जी, वल्नरेबिलिटी कमजोरी का लफ्ज या कमजोर रोल या किरदार आप कह सकते हैं अदा करना। एग्रीकल्चर प्ले पाकिस्तान का इंसार, पाकिस्तान ज़राअत पर इंसार हालत तब्दीली के खिलाफ इसकी कमजोरी में क्या किरदार अदा करता है जी? आंसर इसका देख लेते हैं। Answer. Pakistan's heavy reliance on agriculture increases its vulnerability to climate change. The sector depends on predictable weather and sufficient water from rivers fed by glaciers. Climate change disrupts rainfall patterns, causes floods and droughts, and reduces water availability, directly affecting crop production. Since a large portion of the population depends on farming for livelihood, any climate-related disruption severely impacts food security and the national economy. जी, तो हमने देख लिया हैवी रिलायंस यानी बहुत ज्यादा इन्हिसार, इंक्रीज बढ़ता है, वल्नरेबिलिटी कमजोरी, तो क्लाइमेट चेंज, प्रेडिक्टेबल जिसे पेशगोई की जा सके, प्रेडिक्टर पेशगोई, सफिशिएंट काफी, ड्रॉट स्पष्ट साली, काजेज वजूहात, रेनफॉल पैटर्न यानी कि तरतीब बारिशों का नमूना होता है, पैटर्न क्लाइमेट रिलेटेड, फार्मिंग डिस्ट्रप्शन, रुकावटें सेवरली ज्यादा। तो आइए इनका हम आगे देख लेते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन है, पाकिस्तान ज़राअत पर बहुत ज़्यादा नुकसान मौसमियाती तब्दीलियों के खतरे में इजाफा करता है। ये मुतवक्के मौसम और ग्लेशियर से चलने वाले दरियाओं के वाफिक पानी में मुनहसर है। आब हवा की तब्दीली बारिश के पैटर्न में खलल डालती है, सैलाब खुशकी का बायस सबब बनती है और पानी की रसाई कम करने से फसलों की पैदावार पर असर मुतासर होती है। क्योंकि पानी का एक बड़ा हिस्सा माश के लिए ज़राअत पर मुनहसर है, आब हवा से मतलब किसी भी खला से ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और कौमी मईशत बुरी तरह मुतासर होती है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन 8 और लास्ट वाला पढ़ लेते हैं जी, इसको रीड आउट कराते हैं। 8. Can limited financial and technical resources hinder Pakistan's ability to adapt to climate change? जी, हैंड रुकावट डालना होता है, लिमिटेड महदूद फाइनेंशियल जिसे कहते हैं फिनांस के हवाले से, और टेक्निकल फन अपना तकनीकी पाकिस्तान की सलाहियत मुताबिक बनाना। तो सवाल, क्या महदूद माली और तकनीकी मसाइल पाकिस्तान की मालियाती तब्दीली से मुताबिकत को मुतासर कर सकते हैं? आंसर देखते हैं जी। Answer. Yes. Limited financial and technical resources can significantly hinder Pakistan's ability to adapt to climate change. Without adequate funding, it becomes difficult to invest in climate-resilient infrastructure, early warning systems, and sustainable agricultural practices. A lack of technical expertise also affects planning and implementation of effective strategies. These limitations reduce the country's capacity to protect vulnerable communities and respond to environmental challenges efficiently. जी, तो ये थी
एडिक्वेट मुनासिब को कहेंगे। सिग्निफिकेंट आम तौर पर सिस्टम पैदार, वार्निंग सिस्टम इंतबाह का निज़ाम, प्लानिंग प्लान करना, लिमिटेशन हदूद मदूद रिड्यूस कम करना, वल्नरेबल कमज़ोर कम्युनिटी आबादियाँ, रिस्पॉन्ड करना जवाब देना, इन्वायरमेंटल चैलेंज जो माहौलियाती एफिशिएंटली मुस्तैदी से। तो इसकी हम उर्दू देख लेते हैं जी आखिर में। जी हाँ, मौजूद माली और तकनीकी वसल पाकिस्तान की मौसमी तौर से हम होने की सलाहियत में नुमाया रुकावट बन सकते हैं। मुनासिब फंडिंग के बाद आब व हवा के लचकदार बुनियादी ढांचे, इब्तदाई इंतवा के निज़ाम और पायदार ज़रिए तरीके में सरमायाकारी करनी मुश्किल हो जाता है, करना मुश्किल हो जाता है। तकनीकी माली कमी भी मौसर हुकूमत अमली की मनसूबाबंदी नफाज को मुतासर करती है। ये हदूद कमज़ोर मौजूद के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती चैलेंजों का मौसम अंदाज में जवाब देने की मुल्क की सलाहियत को कम करती है। तो जी हमने यहाँ तक आज तो ये था लेक्चर, स्पेशल लेक्चर जो हमने क्वेश्चंस के हवाले से किया, क्योंकि स्टूडेंट्स की राय थी कि जो अपने पहले लेक्चर पे कवर किए थे क्वेश्चन ये, तो वो ज़रा शॉर्ट थे बहुत ज़्यादा। तो उनके बकौल इनमें मज़ीद इजाफा किया जाए वर्ड्स का, लाइन्स का, तो हमने कर दिया ताकि हर किस्म के स्टूडेंट्स जो ज़्यादा लिखना चाहे वो भी लिख सके। जो मुख्तसर लिखना चाहे तो वो पहले से मौजूद है आंसर। तो और स्टूडेंट्स के लिए जो ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ज़्यादा वजाहत से लिखना चाहें, तो उनके लिए भी ये नोट्स हमने अपडेट कर दिए हैं और उस हिसाब से लेक्चर भी हमने दे दिया है। होपफुली आपको ये हमारी काविश अच्छी लग रही होगी। आपके फीडबैक से, आपके हौसला अफजाई से बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम बिट्स का प्लेटफॉर्म, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए मालूमाती इन्फॉर्मेटिव इस तरह की मजीद भी वीडियोज़ और लेक्चर और नोट्स लाते रहेंगे। आप हमारे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नोट्स भी मंगवा सकते हैं आप हमसे बरह रास्त। तो आइए हम आपको कॉन्टैक्ट का आपका एड्रेस देते हैं एंड में। ये देखें, बिट्स बुखारी bits@gmail.com, मोबाइल व्हाट्सएप है 0320599143 और youtube.com भी हमारा चैनल है जिसको आप पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स भी कर सकते हैं। हौसला अफजाई से ही हमारी टीम मजीद एफर्ट करती है और इंशाल्लाह आगे भी हम ये करते रहेंगे। तो आज के लेक्चर यहाँ तक था। फीमान अस्सलाम वालेकुम।